हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ थ्री कॉइंस। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं 9.1 9.2 दोनों के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ओके, तो आपका जो निकालना है आपको, यानी नंबर ऑफ टेल्स निकालना। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टेल्स के लिए, है ना, तो पी आपका जो है वो सक्सेस है। और सक्सेस किसका है? ये नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो नंबर ऑफ टेल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस बात है, एक कॉइन आप टॉस करो, उसमें सक्सेस केस अगर टेल के लिए आ रहा है तो 1/2 होगा। और क्यू की अगर मैं बात करूं यानी फेलियर केस की, तो उसके लिए कितनी होगी? 1/2 होगी। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया समझ में, आ गया भाई, आ गया, है ना। यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब देखो आपके पास P का वैल्यू हो गया 1/2, Q का वैल्यू हो गया है 1/2, और N का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 3। कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं भैया? 3 टॉस हो रहे हैं, है ना। अब बाय बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? आपको 3 कॉइन टॉसेस में नंबर ऑफ टेल्स लाने हैं। अब देखो, या तो नंबर ऑफ टेल 0 आएंगे, या फिर नंबर ऑफ टेल 1 आएंगे, या फिर नंबर ऑफ टेल 2 आएंगे, या फिर नंबर ऑफ टेल 3 आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब फाइंड करते हैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी विद द फॉर्मूला हेल्प ऑफ बाइनोमियल। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे P की वैल्यू हाफ है, Q की वैल्यू हाफ है, और N की वैल्यू 3 है। पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 का मतलब वो फॉर्मूला फिर से ऊपर लिख देता हूँ मैं। देखो, एन सी आर, पी की वैल्यू है हमारे पास आर, क्यू की वैल्यू हमारे पास है एन माइनस आर। अब देखो, एन सी आर की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू 0, ठीक है। फिर पी, पी की वैल्यू कितनी है? आर यानी 0। फिर क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? एन माइनस आर यानी कि, अभी तो मैं एन माइनस आर यानी 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी लिख देता हूँ, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है, 0। पी की वैल्यू 0 मतलब 1 होगा, आपको पता ही है। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N यानी कि 3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, आपको पता होगा। Q का वैल्यू हमारे पास हाफ है, और ये हो गया 3 यानी 1/8। क्लियर है यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर पी एक्स इक्वल्स टू 1 की बात कर लेते हैं ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं, n मतलब 3 है, c 1, फिर p की पावर कितनी होगी? 1। फिर Q की पावर कितनी हो जाएगी? n-0। n का मतलब कितना है हमारे पास? n का मतलब है हमारे पास 3, है ना, -1। अब इसको ओपन करो, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल। फिर p की वैल्यू कितनी है? हाफ, पावर 1। फिर Q की वैल्यू कितनी है? हाफ, 3 माइनस 1 यानी 2। अब ओपन करें, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई हाफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कितना बचा आपके पास? 3 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, मैं बता रहा हूँ। आप बस थोड़ा सा फोकस कर लेना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही बहुत इजी है। 0 के बाद क्या हो गया भैया? 1 आ गया है। ठीक है साहब, 1 आ गया। तो आ जाओ फिर फॉर्मूले पे। 3, एक सेकंड, 1 तो निकाल देना, 2 आएगा। 3c2, p की पावर 2, q की पावर 3 - 2। ओपन करो, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां पर क्या था? सही है। 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई p का वैल्यू कितना है? हाफ है, ठीक है, पावर 2। फिर q का वैल्यू कितना है? हाफ है, बट पावर इस बार 1। 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? ये हाफ और ये 1, ये 1/8 हो गया। हाउ मच? कितना बच गया भाई? ये भी 3/8 बचेगा। और देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 3, तो 3 तो n की वैल्यू है, नीचे भी 3 आ गया, p की पावर 3 हो जाएगा, फिर q की पावर 3 - 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 होगी वैसे। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? p की वैल्यू सर हाफ की पावर 3, और यहाँ पर ये वैल्यू भी 1। ये हो गया 1/8। अब इसका क्या बनाना है आपको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिख दो भाई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 2 3। तो 3 के लिए 1/8 है, 2 के लिए 3/8 है, 1 के लिए भी 3/8 है शायद, हाँ, और 0 के लिए 1/8 है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2। और कोई डाउट लगे कमेंट्स में बताना आप लोग, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत दिखाना। आपके जो भी फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल्स वगैरह उसको जरूर जोड़ने की कोशिश करना। दिस इज हेल्प फ्रॉम मी। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर।